हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। आज की क्लास कोशिका से संबंधित आपको आज बताएंगे हम। कोशिका क्या है, इसके संबंध में आपको आज हम अवगत कराएंगे। कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक सर द्वारा की गई थी। उसके बाद सेल शब्द कहाँ से आया? सेल शब्द सेला या सेलुलोज शब्द से बना है। सेला या सेलुलोज शब्द से बना है। सेला या सेलुलोज शब्द से मिलकर बना है। कोशिका का अध्ययन किस में करते हैं? कोशिका का अध्ययन हम साइटोलॉजी में करते हैं। कोशिका का अध्ययन हम कहाँ करते हैं? कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी में करते हैं। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका का अध्ययन को हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका क्या है? जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। कोशिका मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक न्यूक्लियस रहित होता है और यूकैरियोटिक में केंद्रक वाली कोशिका होती है जिसमें केंद्रक समाहित होता है। कोशिकाओं का समूह जिसे ऊतक कहा जाता है, जिसे हम टिश्यू बाद में पढ़ते हैं। कोशिकाओं को जो ज़्यादा ढेर समूह, कोशिकाओं को समूह को अब कैसे, जैसे ये मान लीजिए सीमेंट है, बालू है, गिट्टी, सारे इतने यंत्र मिलकर मेरा एक मकान का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से छोटे छोटे कोशिका मिलकर ऊतक का निर्माण करते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका ओवम होती है, सबसे जो स्त्रियों में पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है। क्या है मानव शरीर में सबसे लंबी, लार्जेस्ट अगर पूछा जाए सबसे लार्जेस्ट कोशिका क्या है तो न्यूरॉन से हम लोग कहते हैं। सो जिसका अध्ययन न्यूरोलॉजी में किया जाता है। अब कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन किसे कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली पे आते हैं हम लोग। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। यह 3 परतों से बना होता है जिसमें लिपिड और प्रोटीन के अणु होते हैं। यह पदार्थ को कोशिका में प्रवेश करने से अवांछित पदार्थों को भेजने की अनुमति देता है। कोशिका को सुरक्षा करता है, जैसे प्रोटेक्शन, किसी चीज को प्रोटेक्शन, जैसे हम लोग अपने गाड़ी चलाते हैं, हेलमेट लगा लेते हैं, हमारे शरीर की मतलब चेहरे के प्रोटेक्शन रहता है, सुरक्षा रहता है, इसे प्रोटेक्शन देता है कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं? कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं? हम लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट में इसमें बहुत जरूरी है समझना क्या है साइटोप्लाज्म। कोशिका झिल्ली और नाभिक के बीच मौजूद होते हैं। कोशिका झिल्ली और नाभिक मतलब इसको सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच मौजूद होते हैं। जैसे अगर आप हिंदी में नहीं अंग्रेजी में, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में स्थिर रहता है। या जेली द्रव्य फ्लूइड है, इसमें ठोस, तरल और विभिन्न अणु होते हैं। ठोस, द्रव और विभिन्न प्रकार के अणु होते हैं। न्यूक्लियस की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन सर ने की थी। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्वेश्चन बना के, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। रॉबर्ट ब्राउन किसकी खोज किए थे? रॉबर्ट ब्राउन। और रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। न्यूक्लियस के ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है। न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। यह न्यूक्लियस झिल्ली नामक दोहरी परत से घिरा होता है। लेयर, जैसे हमारी खोपड़ी है ना, अब आप लोग खोपड़ी में 3 परतें होती है। जैसे डीएपी में जैसे खाद होती है, डीएपी मान लीजिए, डीएपी में खाद मान लिया, ड्यूरामेटर
एकेनाइड पायोमीटर, ड्यूरामीटर, एकेनाइड पायोमीटर। जो हमारी खोपड़ी की परत होती है, 3 परतें होती है ड्यूरा, इसको आप लोग डीएपी नाम से याद रखेंगे, डीएपी खाद जैसे होती है, उसी हिसाब से अपने आप बना लीजिए। कोशिका का विकास में मदद करता है। न्यूक्लियस में डीएनए होता है, जेनेटिक जानकारी के नियंत्रित करता है, जेनेटिक जानकारी को नियंत्रित करता है। कोशिका एक जीवन देने वाला पदार्थ है। क्या है? कोशिका एक जीवन देने वाला पदार्थ है। बना प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। इसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में विभाजित किया गया है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में विभाजित किया गया है। यह न्यूक्लियस झिल्ली नामक दोहरी परत से घिरा होता है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र भी है, कोशिका के विकास में मदद करता है। न्यूक्लियस में डीएनए और जेनेटिक जानकारी को नियंत्रित करता है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसे आप लोग नोट करिए, एग्जाम में अक्सर वनडे एग्जाम में आ जाता है। रॉड के आकार का होता है, रॉड के आकार का होता है, रॉड के आकार का होता है। डबल झिल्ली द्वारा बंधे होते हैं। इसे डबल लेयर, लेयर मीन्स डबल लेयर मेम्ब्रेन। बाहरी झिल्ली कोशिका श्वसन, मतलब सेल रिस्पायरेशन, जो कोशिका श्वसन जिसे हम लोग कहते हैं। उसके बाद में अभी इसके टॉपिक वाइज आपको हर क्लास मिलेगी, हर क्लास आपको टॉपिक वाइज मिलेगी। भोजन से ऊर्जा का रूपांतरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एटीपी का संश्लेषण के लिए जिम्मेदार भी है, एटीपी का संश्लेषण के लिए ये जिम्मेदार भी है। एंडोप्लाज्मी रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मी रेटिकुलम क्या है उसके विषय में हम लोग जानकारी रखेंगे। यह 2 प्रकार के होता है। एक अब सीधे सीधे एक स्मूथ होता है, एक रफली होता है। एक रफ होता है, एक स्मूथ। और स्मूथ मतलब चिकना होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मी रेटिकुलम वसा और लिपिड के अणुओं को बनाने में मदद करता है, जो स्मूथ है। रफ एंडोप्लाज्मी रेटिकुलम संश्लेषण के राइबोसोम की सतह पर संलग्न रहता, मतलब उससे मिला रहता है, राइबोसोम की सतह पर संलग्न रहता है। गोल्जी उपकरण, गोल्जी ऑपरेटस जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, गोल्जी ऑपरेटस। अक्सर तो हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं इंग्लिश उनको जल्दी पकड़ में आती है, हिंदी डिफिकल्ट हो जाता है। लाइसोसोम से बनता है, कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण करता है या प्रोटीन पैकेजिंग का परिवहन में मदद करता है। लाइसोसोम की खोज क्रिश्चियन डी डूवे 1955 में की थी और 1955 में की थी। इसमें एसिड फास्फेट एंजाइम पाया जाता है। क्लीन अप ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है, क्लीन अप ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग भी से, ये क्वेश्चन अक्सर इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका की इसे पूछा जाता है क्वेश्चन में, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम सब दे देंगे आपको। जो राइट क्वेश्चन है लाइसोसोम हो जाएगा। ये लास्ट में अपने जब किसी को नहीं पाता तो अपने आप को खाने चालू कर देता है। डाइजेस्टिव बैग कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन को पचाता है। क्षति हुए ऑर्गेनेल्स को पुनरावृत्त करता है। जैसे मान लीजिए खा के नया, लाइसोसोम में कोशिकाओं के अपशिष्ट को नष्ट कर देता है, जो खराब पदार्थ हैं उसको भी नष्ट कर देता है। राइबोसोम जॉर्ज पायलट ने 1950 में किया था, जॉर्ज पायलट ने 1950 में किया था। इसे इंजन ऑफ सेल भी कहा जाता है, इसे इंजन ऑफ सेल भी कहा जाता है। यह झिल्ली से बंधा नहीं होता, यह किसी झिल्ली से बंधा नहीं होता है। राइबोसोम प्रमुख घटक आरएनए और प्रोटीन है, आरएनए और प्रोटीन है। अब गुणसूत्र में आ जाओ। गुणसूत्र की खोज वाल्थर फ्लेमिंग ने किया था 1880 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लोग आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। कहीं ब्रेड जैसी संरचना होती है, जैसे ब्रेड जैसे से रहे कटा रहता है, वो ब्रेड जैसी संरचना होती है। डीएनए और प्रोटीन का योग है। मानव कोशिकाओं में क्रोमोसोम के 23 जोड़े होते हैं।
अनुवांशिकी मतलब जेनेटिक कहते नहीं, ये इनका जेनेटिक है, पुराना ये लक्षण है। जेनेटिक जानकारी रखता है, 2 प्रकार के होता है, ऑटोसोम 22 जोड़े, सेक्स क्रोमोसोम A1 जोड़े। ऑटोसोम 22 जोड़े और सेक्स क्रोमोसोम 1 जोड़े। ये बस आज की इतनी क्लास आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।